हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक विद कविता। दोस्तों, इस वीडियो में हम रीजनिंग के कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड क्वेश्चन को करेंगे जो कि आरआरबी एनटीपीसी में पूछे जा चुके हैं। तो आपको इन क्वेश्चन से एग्जाम का लेवल पता चलेगा। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस वीडियो में हम कुल 7 क्वेश्चन करेंगे जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ये कथन है हमारा, क्या भारत में पॉलीथीन की थैलियों पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए? तो इसके क्या तर्क बनते हैं, हमें वो बताना है कौन सा मजबूत है। पहला है, पॉलीथीन की थैलियां बहुत सस्ती और बड़ी सुविधाजनक है। तो क्या पॉलीथीन की थैलियों पर प्रतिबंध न लगाने का ये एक ठोस कारण हो सकता है कि वो सस्ती और सुविधाजनक है? नहीं हो सकता। किसी भी वस्तु पर प्रतिबंध जनता की सुरक्षा के लिए ही लगाती है, जिससे जनता को लाभ हो, उससे कोई हानि ना हो। तो ये तो तर्क मजबूत नहीं होगा। सेकंड है, क्योंकि बहुत से देश ऐसा कर रहे हैं। तो क्या बहुत से देश ऐसा कर रहे हैं वो देख के हमें भी अपने देश में वही करना चाहिए? ऐसा तो नहीं होता। प्रतिबंध वहां की जनता के हिसाब से लगता है, वहां के सिचुएशन के हिसाब से लगता है। तो हम दूसरे देश में ऐसा कर रहे हैं तो अपने देश में भी ऐसा करें, ये लॉजिक नहीं बनेगा। तो ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड होगा। सेकंड क्वेश्चन से हमारा सेकंड क्वेश्चन है, कथन है, बहुत से रचनात्मक व्यक्ति कलाकार बनते हैं। हमारे पास स्टेटमेंट दिया है कि बहुत से रचनात्मक व्यक्ति कलाकार बनते हैं। अब हमें निष्कर्ष निकालना है कि कौन सा सही होगा। कुछ कलाकार रचनात्मक व्यक्ति होते हैं, तो हमें कथन में दिया है बहुत से रचनात्मक व्यक्ति कलाकार बनते हैं। तो रचनात्मक व्यक्ति कलाकार बनते हैं, तो ये इन दोनों का कॉमन पार्ट आया यहाँ पे। तो हमें निष्कर्ष दिया है कुछ कलाकार रचनात्मक व्यक्ति होते हैं, तो कुछ कलाकार भी रचनात्मक व्यक्ति हो सकते हैं ये भी। तो पहला हमारा सही होगा। सेकंड लिखा है, कलाकार बनने के लिए उच्च रचनात्मकता की आवश्यकता होती है। तो क्या हमें कथन से ऐसा पता चल रहा है कि कलाकार बनने के लिए उच्च रचनात्मकता की आवश्यकता होती है? ऐसा तो कहीं पता नहीं चल रहा हमें कथन से, तो ये हमारा रॉन्ग होगा। थर्ड है, रचनात्मक व्यक्ति निश्चित रूप से कलाकार बनता है। हमें कथन में कहीं नहीं बोला है कि सारे रचनात्मक व्यक्ति कलाकार बनते हैं, हमें बोला है बहुत से बनते हैं, लेकिन सारे नहीं बनते। अगर सारे बनते तब निश्चित रूप से कलाकार बनते सभी, तो हमें बहुत से बोला है, तो ये भी नहीं होगा। लास्ट है, बिना रचनात्मकता के कलाकार बनना संभव नहीं है। तो ये भी नहीं होगा। निष्कर्ष से हमें कथन से हमें कहीं पता नहीं चल रहा है कि बिना रचनात्मकता के कलाकार बनना संभव नहीं है। तो हमारा ओनली फर्स्ट फॉलो होगा कि कुछ कलाकार रचनात्मक व्यक्ति होते हैं, क्योंकि रचनात्मक व्यक्ति कलाकार होते हैं तो कलाकार भी रचनात्मक होंगे। तो हमारा फर्स्ट फॉलो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ भाषा अंग्रेजी है, कोई अंग्रेजी हिंदी नहीं है। तो कोई अंग्रेजी हिंदी नहीं है। सभी हिंदी विज्ञान है, सभी हिंदी विज्ञान है। निष्कर्ष है, कुछ भाषा हिंदी नहीं है। तो लैंग्वेज और हिंदी में, हिंदी लैंग्वेज का ये वाला पार्ट इंग्लिश के पास है, और इंग्लिश पूरा ही हिंदी में इंक्लूड नहीं हो सकता, क्योंकि हमें कथन में दिया है ऐसा। तो जब हिंदी का पूरा पार्ट यहाँ नहीं आ सकता, तो ये लैंग्वेज वाला भी नहीं आएगा। तो ये वाला बिल्कुल राइट होगा। तो ये वाला पार्ट लैंग्वेज का हिंदी नहीं होगा, ठीक है। ये सेकंड है, कुछ अंग्रेजी विज्ञान है, कुछ अंग्रेजी विज्ञान है। तो हमें इंग्लिश और साइंस का कुछ रिलेशन नहीं पता, तो हम नहीं बता पाएंगे कि कुछ अंग्रेजी विज्ञान है या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो कथन है, कुछ घोड़े मुर्गी हैं, कुछ घोड़े मुर्गी हैं। आगे लिखा है, सभी शेर जैबरा है। तो इसको हम अभी देखते हैं। कोई जैबरा घोड़ा नहीं है, कोई जैबरा घोड़ा नहीं है। ये लिखा है, सभी शेर जैबरा हैं। तो सभी शेर जैबरा में हो जाएंगे। आगे लिखा है, सभी घोड़े बतख हैं, सभी घोड़े बतख हैं। तो ये बतख हो जाएगा। निष्कर्ष है, कुछ मुर्गियां शेर हैं। तो कुछ मुर्गियां, मुर्गी और शेर का हमारे पास कोई रिलेशन नहीं है, तो हम नहीं बता पाएंगे कि मुर्गी शेर है या नहीं है। यहाँ से हमें मुर्गी और शेर का कोई रिलेशन पता नहीं है। सेकंड है, कोई निष्कर्ष है, कोई बतख शेर नहीं है। तो हमें बतख और शेर का तो रिलेशन नहीं पता। अगर हमें कुछ बोला जाता कुछ बतख शेर नहीं है, तो ये वाला
ये वाला बतख शेर में नहीं जाता क्योंकि ये जेब्रा से मना कर रखा है यहाँ से जाने से, तो यहाँ पे भी नहीं जा पाता। लेकिन हमें इस वाले बतख का पता नहीं है ये है या नहीं है, क्योंकि इस वाले पार्ट के लिए हमें नहीं बोला है, तो हम सारा नहीं बोल सकते। कुछ होता तो हमारा राइट होता, लेकिन सारा हमें नहीं पता बतख शेर है या नहीं है, तो हमारा ये भी नहीं होगा, तो हमारा आंसर होगा नाइदर नॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ साइकिल बाइक हैं, कुछ साइकिल बाइक है, सभी बस ट्रेन है, तो हम इसे रोकते हैं अभी। कुछ बाइक बस नहीं है, कुछ बाइक, तो बाइक का इतना पार्ट बस नहीं है, ये हमें बोला है। सभी बस ट्रेन है, सभी बस ट्रेन है। निष्कर्ष है कुछ ट्रेन साइकिल नहीं है, कुछ ट्रेन साइकिल नहीं है, तो हमें ट्रेन और साइकिल के बारे में कुछ नहीं पता, तो हम नहीं बता पाएंगे कुछ साइकिल ट्रेन है या नहीं है। यहाँ से इनका कोई रिलेशन नहीं गिवन है हमें। सेकंड है कुछ बस बाइक नहीं है, कुछ बस बाइक नहीं है, हमें बाइक के लिए बोला है, कुछ बाइक बस नहीं है, लेकिन हमें बस से नहीं पता कि कुछ बस बाइक है या नहीं है। सिर्फ बाइक ने नेगेटिव, हमारे पास सिर्फ बाइक से नेगेटिव रिलेशन है, बस से नहीं। बस का हमें नहीं पता, बस चाहे तो पूरी की पूरी इस बाइक में जा सकती है, इसका कोई नेगेटिव रिलेशन हमारे पास नहीं है। हमारे पास सिर्फ बाइक का रिलेशन है कि बाइक नहीं है बस कुछ, तो हम नहीं बता पाएंगे कुछ बस बाइक है नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डेटा सफिशिएंसी से है, हमें बताना है कि कौन सा सफिशिएंट है क्वेश्चन का आंसर देने में। क्वेश्चन है KJRST और U से कौन लंबा है, तो हमें सबसे लंबा व्यक्ति बताना है कौन है। कथन है KR और T से लंबा है, KR और T से लंबा है, लेकिन U जितना नहीं, लेकिन U जितना नहीं, मतलब U K से लंबा है। और बोला है जो J और S से लंबा है, जो कौन, U कौन, U J और S से लंबा है, तो हमें इसमें तो पता चल रहा है कि सबसे लंबा U ही है, क्योंकि ये K से लंबा है और बाकी यहाँ K से छोटे हैं, और यहाँ भी U J और S से लंबा है, तो पांच व्यक्ति तो आ गए U के नीचे, तो U ही होगा सबसे लंबा व्यक्ति, तो पहला हमारा सही होगा। सेकंड देख लेते हैं। सेकंड है R आरोही क्रम में ऊंचाई से तीसरे नंबर पर है, तो ये थर्ड पोजीशन पे है R, और U J और K जितना लंबा नहीं है, U J और K जितना लंबा नहीं है, तो मतलब U इनसे छोटा है। J K से लंबा है पर सबसे लंबा नहीं, J K से लंबा है लेकिन सबसे लंबा नहीं, तो क्या हमें इस सेकंड से पता चल रहा है कि कौन सबसे लंबा है? हमारे पास पूरी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो हम इससे नहीं बता पाएंगे कि कौन सबसे लंबा है, तो हमारा फर्स्ट ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सबसे सुंदर है, हमें बताना है कौन सबसे सुंदर है। काव्या भावना से सुंदर है लेकिन जया जितनी नहीं, काव्या भावना से सुंदर है लेकिन जया जितनी नहीं, मतलब जया काव्या से ज्यादा सुंदर है। नेक्स्ट लिखा है रानी जया से सुंदर है, रानी जया से सुंदर है, रानी सबसे सुंदर नहीं है, एक लड़की कोमल है, तो रानी सबसे सुंदर नहीं है, तो कोमल ही सबसे सुंदर होगी, क्योंकि यहाँ सबसे आगे रानी है, लेकिन रानी को सबसे सुंदर नहीं है, तो हमारे पास कोमल बाकी रही, तो कोमल होगी सबसे सुंदर। तो हम बोथ चाहिए हमें क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।